आज का क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी में यह क्वेश्चन आया है। तो अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको पढ़ने के बाद हम इसे बनाने का प्रयास करते हैं। कहता है कि ए सेमी सर्कुलर, सेमी का मतलब आधा, सेमी का मतलब क्या हुआ, आधा, सेमी आधा, सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब हुआ गोलाकार, सर्कुलर गोलाकार, गोलाकार, आधा गोलाकार, सेमी सर्कुलर। ए सेमी सर्कुलर प्लेट, एक प्लेट है जो कि सेमी सर्कुलर है। सेमी यानी कि इस तरह से एक प्लेट है जो कि सेमी है, आधा है। ये आधा है, चूंकि पूरा नहीं है, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर होगा तभी ये पूरा होगा, लेकिन ये क्या है, आधा है, जो कि सर्कुलर है यानी गोलाकार है। इस तरह से यह गोला है, गोलाकार है। प्लेट यानी कि एक तरह का प्लेट है जो कि 80 mm डायमीटर है। इसका जो डायमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जो डायमीटर है, वो कितना है, 80 mm है। यानी कि डी बराबर 80 mm। हैज इट्स स्ट्रेट इज इन द वीपी। अगला कहता है कि इसका जो स्ट्रेट इज है, स्ट्रेट इज, स्ट्रेट इज कहाँ है, तो इन द वीपी, इन द वीपी। ये प्लेट कैसे है, तो इसका जो स्ट्रेट, इस सेमी सर्कुलर में स्ट्रेट इज कौन सा होगा, तो ये जो पोर्शन है वो स्ट्रेट इज होगा। तो कहता है कि ये जो स्ट्रेट इज है वो इन द वीपी, यानी कि वीपी पर है। ये इस तरह से, ये वीपी है, इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो है स्ट्रेट इज जो है इस तरह से वीपी पर है। एंड इंक्लाइंड 45 to HP। आगे कहता है कि यदि यह इंक्लाइंड 45 to HP हो जाए, तो उस स्थिति में इसका ड्राइंग कैसे बनेगा। साथ ही साथ कहता है कि द सरफेस ऑफ द प्लेट, ये चूंकि प्लेट है ना, इस प्लेट का सरफेस कौन सा है, ये पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा, प्लेट का सरफेस है। वो क्या कर रहा है कि एंगल बना रहा है 30 डिग्री विथ द वीपी। साथ ही साथ सरफेस ऑफ द प्लेट जो है वो क्या कर रहा है, तो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, एंगल विथ वीपी। यानी कि ये जो है, इसका जो सरफेस है वो वीपी के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कहने का मतलब है कि इस तरह से जो इसका जो इंक्लाइंड है वो वीपी पर है, लेकिन इसका जो सरफेस है, ये सरफेस जो है इसका, वो इस तरह से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। किसके साथ, वीपी के साथ, वीपी के साथ ऐसा सटा हुआ है और वीपी के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। उसके बाद क्या कहता है कि एचपी के साथ यह जब 45 डिग्री का कोण बनाएगा, इस तरह से एचपी के साथ 45 डिग्री का कोण बनाएगा, तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि इसका चित्र जो है वो किस तरह से हमें सरफेस पर दिखेगा। हमें उसका फाइनल जो है ड्राइंग बनाना है।
तो कहता है कि ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करें। क्या करना है? तो प्रोजेक्शन को ड्रॉ करना है, प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। अब आप क्वेश्चन को पढ़ करके आप समझ ही गए होंगे कि एक क्या है कि सेमी सर्कुलर प्लेट है जो कि डायमीटर 80 का है। वो क्या है कि स्ट्रेट इजेज इन द वीपी, उसका जो स्ट्रेट इज है वो वीपी पर है, यानी इसे टच कर रहा है। साथ ही साथ 45 डिग्री एचपी के साथ कोण बना रहा है। यदि वह 45 डिग्री एचपी के साथ कोण बनाए और उसका सरफेस, यदि प्लेट का सरफेस 30 डिग्री का कोण बनाए वीपी के साथ, तो ये सभी होने के बाद वो जो फाइनल जो रिजल्ट जो हमें ड्राइंग का मिलेगा उसका क्या करना है? उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका हम नॉर्मल चित्र बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम नॉर्मल चित्र बनाएंगे। दूसरे में क्या करेंगे हम कि इसको जो है 30 डिग्री पर इस तरह से हम वीपी के साथ, चूंकि वीपी के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये जो है ये वीपी है, वीपी के साथ 30 डिग्री का हम ऐसे कोण बनाएंगे, इस तरह से कोण बनाएंगे 30 डिग्री का। उसके बाद अगला जो चित्र बनाएंगे उसमें हम 45 डिग्री इस तरह से इंक्लाइन कर देंगे। तो हम इस तरह से तीनों को हम बनाते हैं और देखते हैं। सर्वप्रथम हम रेफरेंस लाइन लेते हैं। पर हम एक वर्टिकल लंब डालते हैं। सर्कुलर प्लेट है, उसका डायमीटर कितना है? 80 है। तो हम इसका रेडियस कितना लेंगे? 40 का लेकर के हम एक सेमी सर्कुलर प्लेट नॉर्मल बनाएंगे। 40 का आर्क लेकर के हम एक नॉर्मल सर्किल बनाएंगे। नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे एक्स वाई लाइन पर। ये क्या है? एक्स वाई लाइन है। एक्स वाई लाइन पर हम नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। अब हम इस सर्किल को 6 भाग में बांटेंगे। 30-30 डिग्री का लेते हुए इसे हम 6 भागों में बांटेंगे। 20-20 डिग्री लेते हैं तो यह 9 भागों में बढ़ जाएगा। हम इसे 9 भाग में भी बांट सकते हैं। क्योंकि 30 डिग्री लेने में हमें आसानी होती है, इसलिए हम इसे 6 भागों में बांटते हैं। हम इसके आर्क को उतना ही पर सेट करते हुए हम इसे 6 भागों में आसानी से बांट सकते हैं, इसलिए हम इसे 6 भागों में बांट दिए। अब सबका नाम दे देंगे। में फ्रंट व्यू है और नीचे में टॉप व्यू है, तो इसका नाम हम ऊपर में 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश और 7 डैश देते हैं। इसका प्रोजेक्शन जब हम एक्स वाई पर लेंगे, हमने वीपी के साथ सटा हुआ बनाया है, तो जब हम ऊपर से देखते हैं तो इसका जो है प्रोजेक्शन रेफरेंस लाइन पर बनता है। तो हम चूंकि इसे हम रेफरेंस लाइन पर ही बनाएंगे। अब हम 6 को 2 से मिलाते हुए जब हम इस लाइन पर प्रोजेक्ट करेंगे तो ये जो है जहाँ पर यह कटेगा, साथ ही साथ 5 और 3 को मिलाते हुए जब हम इसे नीचे की तरफ
एक्स वाई पर प्रोजेक्ट करेंगे, जो कि इस लाइन को कहीं ना कहीं काटेगा। उसका नाम अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस चित्र को जब हमने बनाया है फ्रंट व्यू में, तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो नीचे की तरफ एक्स वाई पर मिल रहा है। तो ये चूंकि एक 1 डैश और 7 डैश है, तो इसका नाम हम 1 और 7 देंगे। साथ ही साथ इस पॉइंट में जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो हमें पता चल रहा है कि इसे हम 6 और 2 लिख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो कट रहा है वो 5 और 3 है। साथ ही साथ ये चूंकि 4 है, 4 डैश है, तो इसका नाम हम 4 देंगे। कि ये जो हमें लाइन दिख रहा है 1 और 4, इस लाइन को हम क्या करते हैं 30 डिग्री के एंगल पर ले जाते हैं और इसको जो है प्रोजेक्टेड करके ऊपर में बनाएंगे, तो हमें इसका जो है 30 डिग्री के एंगल पर हमें प्रोजेक्शन दिखाई देगा। अब हम इसके डिस्टेंस को इस लाइन पर ले जाएंगे। साथ ही साथ इन सारे डिस्टेंस को हम इस लाइन पर ले जाएंगे, क्योंकि हमें सेम टू सेम ड्राइंग बनाना है। हम इसका नाम 1 है, 1 देते हैं। यहाँ पर जो है 2 है, 2 देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 3 है और 5 है, 3 और 5 देते हैं। साथ ही साथ लास्ट में जो है 4 है, तो 4 देते हैं। साथ ही साथ इसको जो है 1 और 7 है, 7 देते हैं। सभी जगह से ऊपर की तरफ लाइन को प्रोजेक्ट करते हैं, इसे सामने की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। जैसा यहाँ चित्र बनेगा हमें दिखाई देगा। यहाँ से हम वर्टिकल लाइन एकदम लेते हैं, मिनी ड्राफ्टर का यूज करेंगे। यहाँ से हम साथ ही साथ इसे सामने की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये चूंकि 1 है, 1 डैश यहाँ पर है, जहाँ पर कट रहा है इसका नाम हम 1 डबल डैश देते हैं। 2 यहाँ है, 2 इस लाइन में है, इस लाइन में है, 2 और 6 है, तो 2 के ऊपर जाते हैं और इस लाइन में हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो है वो 2 यहाँ पर मिल रहा है, 2 डबल डैश, 3 यहाँ है, 3 यहाँ पर आ रहा है। इस लाइन में जाते हैं, 3 हमें यहाँ प्राप्त होता है, 3 डबल डैश, 4 चूँकि यहाँ है, 4 हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, 4 डबल डैश, 5 चूँकि यहाँ है, 5 हमें इस लाइन पर प्राप्त हो रहा है, 5 जो है हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, 5 डबल डैश, 6 यहाँ है, 6 हमें इस लाइन पर प्राप्त हो रहा है, 6 डबल डैश हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, 7 डैश, 7 यहाँ है, 7 हमें 7 डबल डैश यहाँ प्राप्त होगा। अब हम इसे फ्रेंच कर्व की सहायता से इसे हम जब ज्वाइन करेंगे इस लाइन को, तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे सामने एक 30 डिग्री के एंगल पर मुड़ा हुआ
सेमी सर्कुलर प्लेट का चित्र बना हुआ आएगा। क्योंकि हम इसे फ्री हैंड स्केच से मिला रहे हैं, आप ऐसा नहीं करें, आप जो है फ्रेंच कर्व का ही यूज करें। इस लाइन को हम, क्योंकि सीधा है, हम इसे स्केल से मिलाएंगे और ये लाइन जो है फ्रेंच कर्व की सहायता से एक्यूरेट मिलाएं। तो ये जो है इसका साइज ज़्यादा है, ये कुछ चपटा दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ जाएगा। और ये चूँकि 30 डिग्री है तो 30 डिग्री हम इसे लिख देंगे। पहला हमने सिंपल बनाया फर्स्ट में, सेकंड में हमने क्या किया, तो HP के साथ VP के साथ 30 डिग्री कोण का कोण बना रहा है, तो 30 डिग्री के कोण बनाते हुए इसे बनाया। और थर्ड में क्या करेंगे कि इसे 45 डिग्री पर इंक्लाइन करते हुए इसे बनाएंगे। थर्ड में हम 45 डिग्री के पर इंक्लाइन करते हुए इसे बनाएंगे। अब हम यहाँ से एक पॉइंट लेकर 45 डिग्री का कोण इस तरफ बनाएंगे। क्योंकि इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है कि एक रेक्टेंगल का निर्माण कर रहा है, तो इस पर भी हम एक रेक्टेंगल बना करके हम इसे आसानी से बना सकते हैं। हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, साथ ही हम यहाँ से हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से भी हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और इसके डिस्टेंस को 45 डिग्री पर डिस्टेंस को मेजर करते इसे हम बनाएंगे। साथ ही साथ इसके डिस्टेंस को भी हम एडजस्ट करते हुए हम यहाँ से लेते जाएंगे। साथ ही साथ इन दोनों के डिस्टेंस को भी हम सेम टू सेम बनाएंगे। फाइनल हम इसके डिस्टेंस को एडजस्ट करते हुए इसके सेंटर को बनाएंगे। हमने इसके सेम साइज को बनाने के लिए हमने इस तरह से काटा है, जो कि एक रेक्टेंगल बना रहा है। इसमें भी रेक्टेंगल बना करके हमने सेम टू सेम साइज को इसमें बनाया है।
अब जिस तरह से हमने इसमें पॉइंट लिया है वहाँ इसमें भी पॉइंट लेकर के हम सेम टू सेम बना सकते हैं, क्योंकि 1 डबल डैश है, यहाँ हम 1 डबल डैश देंगे। इस पॉइंट पर 2 डबल डैश है, यहाँ हमें 3 डबल डैश प्राप्त हो रहा है, यहाँ 4 डबल डैश, 5 डबल डैश, 6 डबल डैश, 7 डबल डैश प्राप्त हो रहा है। अब हम इसे मिलाएंगे उसी तरह जैसे हमने इसमें मिलाया है, तो हमें सेम टू सेम चित्र हमें 45 डिग्री के एंगल पर प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ हम फ्री हैंड स्केच बना रहे हैं, आप फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल अवश्य करें ताकि यह पूरा एक्यूरेट बने। अब हम इसे नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे और इसे सामने की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। जैसा चित्र हमें यहाँ बना हुआ दिखाई देगा वो इसका आंसर होगा, जो कि ड्रा इट्स प्रोजेक्शन कर रहा है। साथ ही साथ सामने की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। देख पा रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और वर्टिकल लाइन को जब हम नीचे की तरफ गिराते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि 1 हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, इस लाइन पर प्राप्त हो रहा है। 1 हमें यहाँ इस लाइन पर प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसका नाम हम देंगे 1 1 1 देंगे। 2 हमें देख पा रहे हैं कि इस लाइन पर प्राप्त हो रहा है, 2 हमें यहाँ पर इस लाइन पर प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर हम 2 1 देंगे। 3 हमें इस लाइन पर प्राप्त हो रहा है, इस लाइन के सामने हमें जाना होगा और इस लाइन के नीचे जाना होगा। 3 1 हमें यहाँ प्राप्त होगा। देख पा रहे हैं कि 4 लास्ट है, लास्ट ये पॉइंट दिख रहा है, 4 हमें इस लाइन पर इस पॉइंट पर प्राप्त हो रहा है, तो 4 1 हमें यहाँ लेना होगा। 5 हमें इसी लाइन पर है यानी कि इस लाइन पर है, और 5 हमें देख पा रहे हैं कि हमें इस लाइन पर प्राप्त हो रहा है। 5 1 6 हमें ये जो दूसरा वाला लाइन है वो 6 हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है, और 6 जो है इसके अंदर की तरफ है यहाँ पर, 6 1 हम यहाँ ले पाएंगे। 7 हम देख पा रहे हैं कि इसी लाइन पर है और 7 हमें इसी लाइन पर प्राप्त हो रहा है, तो 7 का पॉइंट हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, तो 7 1 लेंगे। अब हम इसे फ्रेंच कर्व की सहायता से, यहाँ हम फ्री हैंड से मिला रहे हैं लेकिन आपको जो है फ्रेंच कर्व की सहायता से मिलाना है। तो इस तरह से यदि आप मिलाएंगे तो आपको एक ऐसा कर्व दिखाई देगा जो कि फाइनल इसका रिजल्ट होगा, जो कि हमें 30 डिग्री और 45 डिग्री पर ले जाने पर हमें फाइनल रिजल्ट प्राप्त होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो है हमें जो दिख रहा है वो हमें फाइनल रिजल्ट के रूप में ये प्राप्त होगा। अब हम इसे नज़दीक से देखते हैं। नज़दीक से हम देख पा रहे हैं कि हमें चूँकि एक कर्व इस तरह से प्राप्त होगा, तो जब हम इसे इस तरह से हमने रखा सीधा, तो हमें इसका प्रोजेक्शन ऐसा सीधा प्राप्त हुआ। जब हम इसे 30 डिग्री पर इस तरह से इंक्लाइन किया, 30 डिग्री पर इंक्लाइन किया, तो हम देख पा रहे हैं कि इसका रिजल्ट हमें कुछ ऐसा दबा हुआ हमें चित्र प्राप्त हुआ। साथ ही साथ हम इसे जब
यहाँ पर 45 डिग्री के ऊपर रोटेट किया, इस तरह से 45 डिग्री पर रोटेट किया। तो अब हम इसे देख पा रहे हैं कि सामने से देखने पर हमें कुछ ऐसा देख पा रहे हैं कि ऐसे जो है कुछ ऐसा हमें कर्व प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप बनाएं। साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें।